हेलो फ्रेंड्स, भोजनशाला में आपका बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बिल्कुल मार्केट की जैसे फरसान समोसा यानी कि सूखे मसाले वाला मिनी समोसा की रेसिपी लाई हूँ। इन क्रिस्पी और चटपटे समोसों की खास बात यह है कि चाहे त्यौहार हो या फिर शाम की चाय या बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम, इन्हें हम एक बार बना करके महीने भर के लिए एंजॉय कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो फिर चलिए इसे फटाफट से हम बनाना शुरू करते हैं। समोसे का डो बनाने के लिए यहाँ पर 250 ग्राम मैदा लिया है, यानी कप से 2 कप है। और अब इसमें डाल लेते हैं हम आधा छोटा चम्मच नमक और 1 चम्मच अजवाइन का लिया है। इसे हाथ से क्रश करके डालेंगे जिससे कि इससे अच्छी खुशबू आती है। मोइन के लिए यहाँ पर हम 1/4 कप घी ले रहे हैं। चाहे तो तेल भी ले सकते हैं, लेकिन घी से समोसे में बहुत ही अच्छा क्रिस्प आता है। और अब मोइन को हम मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने पर बहुत ही अच्छा इसके अंदर क्रिस्प आएगा समोसा जब हमारा बनके तैयार होगा। और आप देख सकते हैं मिक्स करने के बाद मैदे की अच्छे से एक मुट्ठी बनने लगी है। मोइन और मैदा जब मिक्स होता है तो बनने लग जाता है, इसका मतलब इसके अंदर मोइन परफेक्ट है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका एक नरम सा आटा लगा लेंगे। डो तैयार करना हमको इसका। ध्यान रहे कि आटा ज़्यादा सख्त ना हो, बिल्कुल रोटी का जैसा हम आटा लगाते हैं बस वैसा ही आटा लगाना है। तो ये आटा हमारा लग गया है। इसे ढक करके हम 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, जब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। समोसा में स्टफिंग के लिए हम यहाँ पर नमकीन ले रहे हैं। तो मैंने ये मिक्स वाली 150 ग्राम नमकीन ली है, क्योंकि इस एक ही नमकीन में हमें बहुत सारे फ्लेवर मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके की भुजिया भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप इस तरह की नमकीन ले सिंपल प्लेन सेम, तो इसके अंदर थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली ऐड कर दें, जिससे कि मूंगफली का और सबका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं 1 चम्मच इसमें भुजिया भी मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें 2-3 तरह के फ्लेवर डाल सकते हैं, 2-3 तरह की फ्लेवर वाली नमकीन ऐड कर सकते हैं। क्योंकि इनको अब हम पीसेंगे तो मैं डायरेक्ट मिक्सर जार में ही डाल रही हूँ। और स्टफिंग को चटपटा बनाने के लिए कुछ मसाले और इसमें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डाला 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक का लिया है, आधा चम्मच हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया पाउडर और 1 चम्मच सौंफ का लिया है। साथ ही लिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच तिल, अगर हो तो डालें, नहीं हो तो आप छोड़ भी सकते हैं। और इसमें खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए डाल लेते हैं 1 चम्मच चीनी का, शक्कर का और थोड़ी सी हींग। अब इन सबको हम एक बार ग्राइंड कर लेते हैं। और ध्यान रहे कि इसका हमें पाउडर नहीं बनाना है, बस दरदरा पीसना है। मसाला हमारा पीस करके रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट पीसा है, आप देख सकते हैं। और अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। और ये इतना अच्छा दरदरा बना है, चाहे तो आप इसे चख करके भी देख सकते हैं और इसका तीखा और मीठा बढ़ा सकते हैं। अब हम समोसे बनाना शुरू करते हैं। पहले हम आटे को मसल करके चिकना कर लेते हैं। और आटा हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और अब समोसे के लिए 2 तरीके से हम पूड़ी को बेल सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम इस तरीके की एक बड़े साइज का पेड़ा निकाल करके रोटी की तरह पूरे चकले पर फैला लेंगे। अब रोटी को हमने अच्छी तरह से फैला लिया है, तो एक ऐसी किनारे वाली कटोरी ले करके और इसको दबाते हुए हम पूड़ी निकाल लेंगे। देखिए ऐसे घुमाते हुए पूड़ी का शेप बन गया है। और इसकी मोटाई हमें इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। अब इनको हम निकाल करके बचे आटे को फिर से मिक्स कर देंगे आटे के अंदर। या फिर दूसरा तरीका, इस तरीके से हम पूड़ी की तरह छोटी छोटी लोइयाँ बना करके बेल लेंगे। ऐसे हमें एक बार में 4-5 पूड़ियाँ बना करके पहले तैयार करनी है। और फिर एक पूड़ी के बीच में से हम कट लगाएंगे। तो चाकू से मैंने 2 हिस्सों में कर लिया है। अब एक हिस्से को उठा करके किनारे वाली साइड से हम कोन की तरह घुमा करके इनके किनारों को अच्छी तरह से दबा देंगे। और ये कोन हमारा तैयार है। अब इसमें हम चम्मच से मसाला भर देते हैं। यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच लिया है और इसे थोड़ा खाली रखना है, जिससे कि इसके किनारे आसानी से दब सके। पहले हम साइड से हल्का सा इसको पिंच करते हुए दबा देते हैं और फिर समोसे की तरह इसके किनारों को अच्छी तरह से दबाना है, ताकि मसाला तलते समय बाहर नहीं निकले। और ये देखिए कितना अच्छा मिनी समोसा बन करके तैयार हुआ है। तो इसे हम प्लेट में ले लेते हैं। ऐसे ही एक और समोसा बना करके देखते हैं। पहले ऐसे कोन बनाना है और फिर इसमें मसाला भरना है। इन्हें बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हम इन्हें आराम से बना करके तैयार कर सकते हैं। और बाजार से भी ज़्यादा अच्छे बन करके तैयार होते हैं और बहुत ही क्रिस्पी मसालेदार चटपटे बनते हैं। तो ये दूसरा भी हमारा बन करके तैयार है।
इसी तरह से हम सारे समोसों को तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमने सारे समोसों को तैयार कर लिया है। अब इनको हम तलेंगे। तो इन्हें तलने के लिए मैंने पहले से ही तेल गरम करने के लिए रख दिया है। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। ये अच्छी तरह से गरम हो गया है। अब एक एक करके हम सारे समोसे इसमें डालेंगे। एक बार में जितने समोसे आते हैं कढ़ाई में हमें उतने ही डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने हैं। ज़्यादा डालने से फिर इन्हें हम ऊपर नीचे करने में, उलट पलट करने में हमें परेशानी आएगी। और हल्के हल्के से जारों से चलाते हुए हम इन्हें उलट पलट करेंगे, ऊपर नीचे करते जाएंगे, जिससे कि सब तरफ से अच्छी तरह से एक जैसे तलेंगे। ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है इनका और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। हमारे समोसे जब तक एक जैसे गोल्डन कलर के नहीं हो जाते, हमें जारे से ऐसे ही इनको धीरे धीरे हिलाते हुए तलना है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे समोसे तल करके बिल्कुल तैयार है। कितने क्रिस्पी बने हैं, आपको देख करके ही लग रहा होगा। तो इनको अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे मिनी समोसे चटपटे, क्रिस्पी, फरसान बिल्कुल बन करके तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।